बनवाएं अपने सपनों का आशियाना दिवाकर इंफ्राटेक के साथ। बहुत कम दामों में बेहतरीन क्वालिटी, अनुभवी इंजीनियर के साथ बनवाएं अपना आशियाना। बीना में बड़े मंदिर पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा धार्मिक आयोजन में मंच से जब ग्राम पार के उपमहंत ने खुलकर भाजपा की तारीफ करने लगे और भाजपा को भगवान बताया और कहा कि बीना में भाजपा जिताने वाले हैं बड़े मंदिर के महंत, जिसे सुनकर दर्शक दीर्घा में बैठे समस्त भक्तगण आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ भागवत कथा चल रही है या पार्टी का प्रचार? जब यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने कहा, संत हमेशा लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोच रखते हैं जिससे समाज का कल्याण हो। वहीं कांग्रेस के विवेक मिश्रा ने बताया कि इसमें आयोजकों की बहुत बड़ी चूक है। आयोजकों को ये ध्यान देना चाहिए कि कौन मन से क्या कह रहा है। धार्मिक आयोजनों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति ही करनी है, सर्वोदय चौराहे पर आकर वह भाजपा का गुणगान करे और हम कांग्रेस की बात। मंदिर पे एक संत जी ने, बड़े मंदिर की दूसरा मंदिर है उस पे वो रहते हैं पार गाँव में, उन्होंने भाजपा का गुणगान किया है और धार्मिक कथा चल रही थी। जबकि महाराज जी ने, जो मैन महाराज जी हैं, आज उन्होंने उस पर खेद भी जताया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे सबसे अच्छी बात तो ये है कि महामंडलेश्वर हमारे राधा रमन दास जी ने, हमारे जो बीना ट्रस्ट के आयोजक, भव्य आयोजन के करता है, उन्होंने उस बात का खंडन किया है। परंतु फिर भी आपने कहा है तो मैं कहता हूँ कि जो पार गांव के हमारे महंत जी है, उनका जाने किस धुन में उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा अपना बताया, जो मैं समझता हूँ किसी को भी अच्छा नहीं लगा। और महंत जी ने जिस बात का खंडन किया है, मैं तो चाहता हूँ वो संत जी, पार वाले संत जी खुद भी इस बात का खंडन करें कि उन्होंने किस भावुकता में भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, कि हमारे बीना के महंत जी उनके भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनके लिए सभी दल हैं, जो संत लोग हैं, संत समागम हो रहा है, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सबका बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। परंतु उनसे ये अपेक्षा भी रखता हूँ कि वो सब लोग इस तरीके के, मुझे लगता है कोई करेगा नहीं जिस तरीके से संत जी ने ये बात कर दी है। उनको खुद आगे इस बात के लिए व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने किन भावनाओं को लेकर वो शब्द कहे थे। क्योंकि संत तो सबका होता है, हर व्यक्ति का होता है, हमें मार्ग प्रशस्त करने के लिए होता है, हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए होता है। हम अगर दिग्भ्रमित होते हैं तो हमें दिशा दिखाने के लिए होता है। यहाँ किसी दल की राह पे चलने के लिए कोई संत कभी नहीं बोलता कि आप इस दल में चले जाइए, ये दल ठीक है। वो कोई दल काम ठीक करे तो काम की बात कर सकते हैं आप, परंतु आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये दल ठीक है और इस दल का हम संरक्षण कर रहे हैं, इस दल का हम पक्ष कर रहे हैं। ये बात मुझे लगता संतों के मुख से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यदि आपको किसी दल के बारे में बोलना भी है तो मेरा तो ये मत है कि आप उस दल के, उस पार्टी के मंच पे पहुंच जाइए, वहां से उसकी तारीफ करिए। परंतु ऐसा संतों को तो मैं समझता हूं कि ये जो कथा चल रही है, इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है बड़ा मंदिर का, उसमें वो धर्म के नाम पे भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीना नगर में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन रघुनाथ देव जी मंदिर का, बड़े मंदिर पर हो रहा है। सारे बीना के लोग धर्म लाभ ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो आयोजक समिति है, मैं उसकी गलती मानता हूं कि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कथा के पंडाल में कौन किस प्रकार का व्यक्ति कब कैसे बोलेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा के व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी का गुणगान गा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो रघुनाथ देव जी जो मंदिर के जो आचार्य हैं, राधा मोहन जी गुरु जी हैं, जो उनको भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं कि वहाँ से संचालित होता है भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम।
मगर हमें ऐसा लगता नहीं है जिस प्रकार से वो ऐसा बदनाम कर रहे हैं गुरुजी को भी। मगर उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक जब कथा हो रही है तो उसमें राजनीतिक बात नहीं होना चाहिए। अगर राजनीति अगर आपको करना है, आपका शौक है, आपका पेशा है, तो मैं तो आपको चुनौती देता हूँ कि सर्वोदय चौराहा, गांधी चौराहा पे आइए, करिए दो बात हमसे। भारतीय जनता पार्टी की आप बात करेंगे, कांग्रेस की बात हम करेंगे, मगर जब धार्मिक आयोजन हो वहाँ पे धर्म लाभ लेना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए। वो संत तो वीडियो में यहाँ तक कहते नजर आ रहे हैं कि भगवान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करती है। देखो, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम है कि धर्म की आड़ में वोट बैंक को बटोरना। वो तो राम के नाम पे वोट ले दे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राम के नाम पर चंदा खा गए ये लोग। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, विकास की बात करते नहीं है। जंतर मंतर पर किस प्रकार से 14-15 दिन से पहलवान और पूरे गोल्डलेस वगैरह सब लोग बैठे हैं, वहाँ अनशन कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी को कोई मतलब जिम्मेदारी से ना कोई उनका सॉल्यूशन कर रहा है ना कुछ। मगर ये लोग सिर्फ धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं। और मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि धर्म जहाँ पे है वहाँ राजनीति ना की जाए, मगर या चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, वहाँ राजनीति ना करो। धर्म की बात है, धर्म लाभ लो, और धर्म ही सबसे पहले धर्म है, फिर राजनीति है। ठीक है, धन्यवाद।